गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 77 और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उपचार के नियम। अब ज्ञान का सवाल है, उसकी जिज्ञासा दीदी के लिए कि संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है, तो वो बताती हैं संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं और ये रोगाणु से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम भी कहते हैं, तो हम इन उपचार के नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम है रोग के प्रभाव को कम करना और फिर उसके बाद रोग के कारण यानी कि रोगाणु को समाप्त करना। तो रोग के प्रभाव को कैसे कम करेंगे? रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के जो लक्षण होते हैं जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है। इसे लक्षण आधारित उपचार या राहत भी कहते हैं। ठीक है, अब जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे सबसे पहले क्या पूछता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है। आप उन्हें बताते हैं कि बुखार है, दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं। उन लक्षणों से फिर वो ये जानने की कोशिश करता है कि आपको कौन सी बीमारी है, फिर वो आपको दवाई देता है। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट, पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर सके। तो ये तो आ गया कि रोग के प्रभाव को कम करना है, उसके असर को कम करना है। अगला जो मेन पॉइंट है वो है रोगाणु को ख़त्म करना, क्योंकि जब तक रोगाणु ख़त्म नहीं होगा बीमारी ख़त्म नहीं होगी। ये उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है। डॉक्टर हमेशा आपको क्या करेगा, दवाई देगा और कुछ टेस्ट लिखेगा। उस टेस्ट के बाद वो कंफर्म करेगा कि कौन सी बीमारी है और फिर उस बीमारी के हिसाब से उस रोगाणु को मारने के लिए वह दवाइयाँ लिखता है जिससे रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। और ये जो दवाइयाँ होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं? एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि जीवाणु रोगों के उपचार के लिए, एंटीवायरल विषाणु के उपचार मतलब विषाणु रोगों के उपचार के लिए, एंटीफंगल जो उन बीमारियों के लिए जो कवक से फैलती हैं, एंटी प्रोटोजोल रोगों के उपचार के लिए। कृमिनाशक लिखा है, ये कृमिनाशक होगा। ठीक है, कृमिनाशक यानी परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए। एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल औषधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। उदाहरण आपको ज़रूर याद रखने हैं, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो एंटीबायोटिक किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? किसके विरुद्ध? बैक्टीरिया से हुए इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में ज़रूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देता है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोग होती हैं। ये बात हमेशा याद रखना, एंटीबायोटिक तभी लेनी है अगर बीमारी बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से हुई हो, ना कि वायरस जनित रोग में, वायरल डिजीजेज में। ठीक है, वायरस जनित रोग में एंटीबायोटिक नहीं लेनी है क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर असर दिखाती है। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। ऐसा क्यों है कि एंटीवायरल औषधि बनाना मुश्किल है? क्योंकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस एक ऐसा जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो जब शरीर के बाहर होता है तो वो मृत होता है, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं होता है। वो कब एक्टिव होता है? जब वो हमारे शरीर में चला जाता है। तो उसकी खुद की जैव रासायनिक प्रणाली नहीं है, वो हमारी प्रणाली का उपयोग करता है। इस वजह से उसके खिलाफ दवाई बनाना बहुत मुश्किल है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो वायरस ऐसा जीव है
जिसकी खुद की कोई जैव प्रणाली नहीं है, जैव रासायनिक, वो हमारी प्रणाली का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसके खिलाफ दवाई बनाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए कोरोना को रोकना इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोरोना भी वायरस से फैल रहा है और वायरस के खिलाफ दवाइयाँ बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 77।